हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी ऑप्शनिस्ट। आज हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर हम मार्केट को आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियरली ये एक सेलर्स का मार्केट दिख रहा है। अगर आप इसे देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक भी ग्रीन कैंडल्स नहीं बनाया है 12 बजे के पहले, सिवाय एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये भी सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम देखें मार्केट ओपन होता है और फिर ये जो जोन है, ये हमने कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बात करा था इसके बारे में। ये हमने पहले ही बोल रखा था क्योंकि यहाँ से पिछले दिन में यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला हुआ था। तो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे खुलने के बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करता है। अगर अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ऊपर जाने के बाद में फिर ऊपर लेवल से इस लेवल से अराउंड इस लेवल से एक रिजेक्शन मिलता है और फिर वहाँ से कंटिन्यूस फॉल हुआ है। 10 बजे के कैंडल में 15 मिनट के कैंडल में 10 बजे अराउंड एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था। वहाँ पे मार्केट एक रिकवरी देखने के लिए मिला हुआ था, बट फिर वहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलने के बाद में कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बनाया हुआ है और मार्केट जो है आज 42,300 का यहाँ का मार्केट जो है आज लो लगा रखा है। मार्केट जो है 43,200 का लो लगा के और फिर बाउंस बैक हुआ है सेकेंड हाफ में। बट कॉल्स के प्रीमियम वैसे भी मार्केट जो है रिवर्सल हुआ, उसके बाद में भी कॉल्स के प्रीमियम आज नहीं बढ़े। टॉकिंग अबाउट निफ्टी, तो निफ्टी को भी अगर हम 15 मिनट्स में देखें, 5 मिनट में भी ये बहुत क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे 18,100 के लेवल से 18,100 के लेवल से जो सेल ऑफ मिला हुआ है वो कंटिन्यूसली फॉल हुआ है मार्केट नीचे की ओर। ये 17,900 अराउंड यहाँ पर मैं 17,900 को टेस्ट किया और फिर 17,900 से निफ्टी जो है वो रिवर्सल लेने के बाद में 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, उधर की ओर क्लोजिंग दिया हुआ है। बात करें बैंक निफ्टी की छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलता है। अब इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट जो है आज गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर मार्केट नीचे आता है। तो हमारा जो प्लान था वो ये था कि गैप अप खुलने के बाद में मार्केट एक बार नीचे आए और फिर नीचे से जो रिवर्सल होगा वहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आप देखो तो ये जो दो बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं, इसमें हमने एक ट्रेड लिया था। तो हमारा जो एनालिसिस था, हमारा जो साइकोलॉजी था वो ये था कि गैप अप खुलने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो कि एज एक्सपेक्टेड वो मूव आया, देखने के लिए मिला, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। उसके बाद में एक बड़ा रेड कैंडल भी मिला और फिर मार्केट जो प्रीवियस क्लोजिंग का जो लेवल था, यस्टरडे क्लोजिंग 43,000 का जो लेवल था, यहाँ पे मार्केट आया एक बार। तो ये 43,000 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमारी ये एनालिसिस था कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट जो है लोअर लेवल पे, इस लेवल पे हमने एक लॉन्ग के लिए 43,000 ये जो 43,000 का जो स्ट्राइक का जो पीई है, 43,000 का जो पीई है, इसे हमने शॉर्ट करा था। तो अगर आप देखो तो ये मॉर्निंग पहले जो 5 मिनट के दो कैंडल्स है, इसमें ये 920 का जो कैंडल है, इसमें मार्केट काफ़ी ऊपर गया था। ये जो 43,000 का जो पीई है, ये हाई लगाया था अराउंड 182 का। ये जो मार्केट जो मॉर्निंग के जो ट्रेड्स हैं, इसमें दो जो रेड कैंडल बनाया हुआ है बैंक निफ्टी में, इसमें पीई जो है काफ़ी ऊपर जाता है, काफ़ी तेज मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। वैसे तो छोटे ही कैंडल्स है, बट ये जो ग्रीन कैंडल है ये अराउंड हाई जो है ये अराउंड 190 का हाई लगाया हुआ था। तो यहाँ पे हम जो है हम ये वाले मोमेंट्स, ये वाले जो मोमेंट है, दो कैंडल जो दो ग्रीन कैंडल है, ये हमने कैप्चर करे आज के मॉर्निंग ट्रेड में। हमारा ये एनालिसिस था कि ये जो कल का क्लोजिंग है, इस लेवल से मार्केट एक बार रिवर्सल हो करे, कल का जो ये जो जोन है 43,200 के 43,150 से लेकर 43,200 का ये जो जोन है, मार्केट इसको एक बार टच करे। ये वो जोन है जहाँ पे कल सेल ऑफ देखने के लिए मिला हुआ था और फिर यहाँ से रिवर्सल हो। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट पहले ही रिवर्सल हो गया है, बट हमारा पहला ट्रेड यही था कि कल का जो क्लोजिंग है इस वाले लेवल से अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो इस वाले लेवल से हमारा यहाँ तक का एक ट्रेड प्लान था। ये ट्रेड हम लेते हैं, छोटे ही क्वांटिटी में लेते हैं, बट अगेन 43,000 का जो पी स्ट्राइक है, इस पर हमने अराउंड 185 ये जो हाई लेवल है, इस पे मॉर्निंग में ही हमने अराउंड 185 पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया हुआ था, इसे शॉर्ट कर दिया था। और फिर 185 से ये जो दोनों ग्रीन का दोनों ये जो रेड कैंडल्स बने हुए, ये दोनों मोमेंटम हमने कैप्चर करा है। उसके बाद में यहाँ पे जो मार्केट फॉल आया हुआ है, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से जो फॉल आया हुआ ये पूरे हमने कैप्चर करे अपने मॉर्निंग के जो ट्रेड है उसमें।
और हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिले, अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स मिले हुए हैं, हमने कैप्चर करे मॉर्निंग के जो प्रॉफिट्स हैं उसका जो वीडियो है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना अगर आप चाहो तो उसके बाद में मार्केट जो है नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये करता है, कंसोलिडेट करता है, और फिर यहाँ पे फिर से ये राइस में फिर से सेल ऑन राइज वाला आज था मार्केट पूरा। सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट को पूरे दिन मार्केट को गिरा करके काफ़ी नीचे ले गया हुआ है। अगर आप देखो इसे तो अराउंड यहाँ पर मैं एक लो लगाया हुआ है मार्केट 42,298, मतलब 42,300 का लो लगाया हुआ है, और फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ है। अगर हम बात करें आज के मार्केट की तो आज भी मार्केट जो है 5 EMA का सेटअप बनाया हुआ है। मॉर्निंग में काफ़ी वोलेटाइल रहा है, अगर आप देखो तो गैप अप होता है और हाई लगाने के बाद में मार्केट जो है नीचे आता है, एक बार नीचे से मार्केट फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बना, नीचे से ऊपर गया हुआ है यहाँ तक, और फिर ऊपर लेवल से फिर से रिजेक्शन मिला, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिला हुआ है। और फिर यहाँ पे फिर थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करता है, बट फिर से सेल ऑन राइज होता है और यहाँ से कंटिन्यूअस डाउनफॉल हुआ है। अगर आप देख पाओ तो यहाँ से कंटिन्यूअस डाउनफॉल हुआ है, मार्केट डे लो तक गया हुआ है बिना रुके। अगर आप देखो तो छोटे छोटे ही ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, बट रेड कैंडल्स अगर आप देखो तो कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हुए हैं। ये सारे बड़े प्लेयर्स के कैंडल हैं, और यहाँ पे 1:15 और ये जो 1:15 और 1:30 ये जो दो बड़े रेड कैंडल्स बने हुए हैं, इस पे जो पी के प्रीमियम्स थे इतने तेज़ी से बढ़े हैं ना। अगर आप इसी का 43,000 का जो पी है, अगर आप इसी की बात कर लो, 1 बजे का जो वो डाउनफॉल हुआ उसमें आप देखो ये देख रहे हो 43,000 का जो पी है, इसमें कितना बड़ा प्रीमियम बढ़ा हुआ है। अगर आप इसको चेक करो तो ये कितना 415 से लेकर के ये हाई लगाया हुआ है अराउंड 700, 415 से 700, तो अराउंड 150 पॉइंट का ये लगाया हुआ है जंप। तो ये काफ़ी बड़ा सेलिंग था, और इसके बाद में फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल होता है। ये 42,784 का लेवल कैसे निकाला हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लाइव मार्केट में ही, मार्केट यहाँ पे पहुँचने से पहले ही हमने यहाँ एनालिसिस कर लिया था। ये 5th लेवल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने निकाला ये लेवल। बट क्या है ना, मार्केट जब यहाँ पे ऊपर लगाया तो यहाँ से जब नीचे गिर रहा था तो हमें पहले से मालूम था कि मार्केट जो है लो के साइड में मार्केट जो है यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको बताता हूँ 5th लेवल हमने कैसे निकाला। अगर आप इसका जो लो टू हाई अगर आप बनाओ, पिछला स्विंग का जो ये लो है, यहाँ से आप हाई तक अगर 5th लेवल बनाओ, देख रहे हो, यहाँ से अगर आप हाई तक बनाओ तो अराउंड इसी लेवल पे आता है। ये रहा, ये हमारा 1.618 का लेवल है, और 5th लेवल को मार्केट काफ़ी बार रिस्पेक्ट करता है। आप इसे यहाँ पे बनाओ, लो टू हाई बनाओ, तो ये जो लेवल आ रहा है 42,784 का, ये हमारा 5th लेवल है। और मार्केट अगर आप देख पाओ तो ऊपर से गिरते गिरते यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट होता है। इनफैक्ट यहाँ से एक रिवर्सल भी देखने के लिए मिलता है, बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, बट अगेन सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो ऊपर लेवल पे फिर से सेलिंग देखने के लिए मिलता है, ऊपर पे रिजेक्शन होता है, और फिर वहाँ से जो मार्केट डाउनफॉल होता है वो डे लो तक चला जाता है। आज सेलर्स के लिए काफ़ी ईजी मार्केट था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो हायर लेवल से जो सेलिंग देखने के लिए मिला हुआ है वो कंटिन्यूअस डाउनफॉल हुआ है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करा है, अराउंड इस लेवल पे 5th लेवल पे काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करा है। जिनसे मूव जो है वो मिस हो गया, वो यहाँ पे जो एक रिकवरी देखने के लिए जो मिलता है, यहाँ पे 5th लेवल से जो रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पे फिर 5 EMA का सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे लोग यहाँ पे हायर लेवल पे फिर से सेल किए हैं, और सेल करके आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस ऊपर SL लगा देना था। आपका ट्रेल SL भी हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूअस डाउनफॉल हुआ है, जिगजैग मोमेंट या फिर ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अगर आप देखो आपका SL अगर सही लेवल पे था तो मार्केट कंटिन्यूअस डाउनफॉल ही हुआ है, और 12 बजे तक अराउंड 1 बजे तक मार्केट जो है पूरा डाउनफॉल ही हुआ है और डे लो तक गया हुआ है। डे लो पे ये जो 42,298 का जो लेवल है, यहाँ पर से मार्केट जो है रिट्रेसमेंट देने के बाद में फिर सेकेंड हाफ में ऊपर जाने का कोशिश किया है, बट अगेन सेकेंड हाफ में आज इतना प्रीमियम डीके हुआ कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मार्केट अप मूव दिया भी, तो उसमें कॉल्स के जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ रहे थे, और अगर आप कॉल शॉर्ट करके रखे थे तो प्रीमियम्स इतने धीरे से बढ़ रहे थे कि आपका SL भी हिट नहीं हुआ होगा। तो आज सेलर्स लोग को काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ है सेलिंग के साइड में।
बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। निफ्टी में और भी इजी है। स्टार्टिंग के 9 बजे से अगर 10 बजे तक अगर आप कैंडल्स देखो तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था। दोनों साइड के मूवमेंट मिल रहे थे। ऊपर से नीचे आया हुआ है मॉर्निंग में, गैप अप खुलने के बाद में काफ़ी तेज़ी से नीचे आया हुआ है, और फिर नीचे से एक शार्प रिकवरी देखने के लिए मिला, जिसमें सी के जो प्रीमियम से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे यहाँ पे ऊपर लेवल तक। और अगेन ये हमारा जो जोन है, ये कल का एनालिसिस था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में या फिर कल के क्लोजिंग के पास में अगर आता है मार्केट, तो वहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट इस जोन तक देखने के लिए मिल सकता है। और सेम हुआ। कल का जो क्लोजिंग था इस लेवल पे मार्केट आने के बाद में, यस्टरडे क्लोजिंग, तो या इस लेवल पे मार्केट आने के बाद में एक अपर साइड के लिए एक ट्रेड मिला भी होगा आप लोगों को, और हमारा टारगेट ये जोन तक ही था, और यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन लेना था, क्योंकि पिछले दिन भी यहीं से ही हमें सेलिंग देखने के लिए मिला था। यहाँ पे जो रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से मार्केट फिर काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल होता है। इस लेवल से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट वोलेटाइल था, और ये जो लेवल है यस्टरडे लो है, ये अगर आप देख रहे होगे तो ये यस्टरडे हाई, यस्टरडे लो, यस्टरडे ओपनिंग, यस्टरडे क्लोजिंग, ये सारे जो लेवल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप निफ्टी पे देखो ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे लो तक मार्केट गिरता है, और फिर इस लेवल को रेस्पेक्ट करके हम एक रिवर्सल, एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। जितने लोग ने भी यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान किया हुआ है, यस्टरडे क्लोजिंग का जो ब्रेकआउट है, ये जो बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है, जितने लोगों ने भी इस वाले कैंडल पे एंट्री मारा होगा सेलिंग के लिए, उनका एसएल लेने के लिए मार्केट एक बार ऊपर गया है। देख लो, मार्केट हमेशा एसएल लेने के लिए जाता है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने भी एंट्री मारा था और अपना पोजीशन बनाया था सेल साइड के लिए, तो यहाँ पे देखो आप एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिला हुआ है, जो काफ़ी ऊपर गया हुआ है, यहाँ तक हाई लगाया हुआ है। तो जिन लोगों के भी एसएल थे, जिन लोगों ने भी इसमें एंट्री मारा हुआ नीचे साइड के लिए, उनका सारा एसएल चला गया, और फिर मार्केट को जाना नीचे ही है, बट नीचे जाने से पहले आपका एक एसएल लेने के लिए मार्केट वापस से ऊपर की ओर जाता ही है। अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, और फिर इस वाले ब्रेकआउट पे एंट्री सेलर्स को बुलाया कि आ जाओ एंट्री मार लो, और फिर यहाँ पे एंट्री जब सेलर्स काफ़ी आ गए तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए, सबके एसएल हिट हो गए, और फिर हायर लेवल से मार्केट फिर से देखो कंटिन्यूसली डाउनफॉल हुआ है। कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे जो काफ़ी ईजी, निफ्टी में काफ़ी ईजी है, बैंक निफ्टी में तो थोड़े बहुत ऊपर हुए, बट निफ्टी पर अगर आप देखो तो ये जो लेवल है, ये जो 1880, यहाँ ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है। ये जो जोन है यहाँ पे एक काफ़ी बार यहाँ पे वीक बनाया हुआ, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। तो यहाँ से मार्केट हाई लगाता है, और यहाँ से जो डाउनफॉल होता है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल होता है। आप देखो एकदम छोटे छोटे ही ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं, जो कि काफ़ी सेफ है, सेलर्स लोग के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वो। और फिर बड़े बड़े रेड कैंडल्स, बड़े सेलर्स लोग काफ़ी प्रॉफिट बनाए हुए हैं आज। और ये जो है कंटिन्यूस वन साइड मूवमेंट देखने के लिए मिला हुआ, ये 17,899 17,900 यहाँ अराउंड 17,900 तक मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल हुआ है, और फिर 1 बजे के बाद में यहाँ पे 17,900 से मार्केट जो है रिकवरी दिखाया हुआ है। बट आज एक्सपायरी था, और सेकेंड हाफ में जो हमें एक मोमेंटम चाहिए होता है हीरो ज़ीरो ट्रेड्स के लिए, और फिर सेकेंड हाफ में जैसे एक्सपायरी के दिन होता है वैसे आज हमें देखने के लिए नहीं मिला। सेकेंड हाफ में हमने कॉल्स के जो प्रीमियम है उसको एनालाइज भी किया था, बट मार्केट जो अपसाइड को मूवमेंट दे रहा था उस पर कॉल्स के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। तो जितने भी सेलर्स है जिन्होंने ऊपर लेवल पे सेल करके अपना एसएल लगाया हुआ था, उनके लिए काफ़ी सेफ था। अगर हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले 2 कंटिन्यूस रेड कैंडल्स देखने के लिए मिले हैं। आज भी एक काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है मार्केट, और मार्केट अभी पूरा सेलर्स के कैप्चर में आ चुका है। सेलर्स काफ़ी एक्टिव हो रखे हैं। अब ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर आप देखो इस लेवल को, इसको देखो, आज का जो क्लोजिंग है, अगर आप इसको देखो ये वाले जोन को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो जोन है एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो इधर भी अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे मार्केट को काफ़ी बार अपर साइड में रिजेक्शन देखने के लिए मिला हुआ है, और यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आप इस लेवल को देखो तो यहाँ पे क्लोजिंग मिला है मार्केट को, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, यहाँ पे, उसके बाद में ये मिडल कैंडल हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, यहाँ से वीक बना के फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ है मार्केट, और आज भी यहीं पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये जो लेवल है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखो, अगर यहाँ पे सपोर्ट
नहीं लेता है मार्केट और अभी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है मार्केट, तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसको कवर करने के लिए मार्केट सीधा डाउनफॉल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट फिर यहाँ से काफ़ी, मार्केट के लिए काफ़ी ओपन स्पेस है यहाँ से नीचे जाने के लिए। अगर हम निफ्टी को 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे ऊपर लेवल्स पे ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट हाई लगा करके नीचे की ओर आ रहा था। अगर आप देखो ये वाले जोन को, तो यहाँ पे हाई लगा कर मार्केट नीचे गिरा हुआ है, यहाँ से फिर मार्केट उठा हुआ है और इस हाई से फिर मार्केट गिरा हुआ है, फिर पुल बैक हुआ इस हाई जोन तक और फिर यहाँ से एक शार्प सेल देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे मार्केट फिर से भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूड है। हर पुल बैक में मार्केट को एक सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से सेलिंग हुआ, अब यहाँ से एक पुल बैक लेता है मार्केट यहाँ से इस जोन तक और फिर यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिलता है यहाँ तक और फिर यहाँ पे फिर पुल बैक होता है और यहाँ से फिर से सेलिंग। तो मार्केट जो है प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा है। तो मोस्ट लाइकली सिचुएशन ये है कि ये जो पुल बैक हुआ है, आज का जो सेकंड हाफ में जो पुल बैक दिया है ऊपर की ओर क्लोजिंग, यहाँ पे फिर से सेलिंग होकर के ये मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो हम कल देखते हैं कल का ओपनिंग कहाँ होगा, क्योंकि ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो मोस्ट लाइकली ये पैटर्न जो है कंटिन्यू करेगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में ये जो पुल बैक मिला है सेकंड हाफ में, इस पर सेलर्स फिर से एक्टिव होकर के मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। बट अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर कल अगर गैप अप होता है अराउंड इस लेवल पे, अराउंड इस लेवल पे तो अगर आप देखो तो यहाँ ये इस वाले पुल बैक में जितने लोगों ने भी अपना सीई का बाइंग पोजीशन बनाया हुआ है, जितने लोगों ने भी लॉन्ग का पोजीशन बनाया हुआ है आज मार्केट का सेकंड हाफ में, कल अगर गैप अप होता है तो उनके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। वो उनके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर प्रॉफिट बुकिंग करने के साथ में मार्केट नीचे की ओर देखने के लिए मिल सकता है। अब नीचे की ओर देखने के बाद में फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है प्राइस एक्शन बना रहा है, किधर की ओर डायरेक्शन ले रहा है। अगर कल मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो फिर आज ये जो लॉन्ग साइड के सेकंड हाफ में जिन्होंने भी लॉन्ग साइड के पोजीशन बनाया है वो फिर से फंस जाएंगे और फिर कंटिन्यूसली मार्केट डाउनफॉल की ओर जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।